हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर, केमिस्ट्री गुरु। जो स्टाइशियोमेट्री या मोल अभिधारणा में हम लास्ट एपिसोड्स तक अभी तक परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, अणु भार, ग्राम अणु भार और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, मोल परमाणु जिसको हमने ग्राम परमाणु भी बोला, मोल अणु जिसको हमने ग्राम अणु भी बोला, इन सबको हम डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, और मैं ये आप सभी से पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में बहुत ध्यानपूर्वक लिख भी लिया है और उनको समझा भी है, जैसा जैसा मैंने आपको वहां पर बताया था। साथ ही में आपने लास्ट ही एपिसोड में मेरा देखा मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम, जिसको हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एक मोल जो गैसीय अणु होता है वो हमेशा 22.4 लीटर आयतन घेरता है। तो आज इस एपिसोड में आप ये देखने जा रहे हैं कि अगर इनके ऊपर आधारित हमको प्रॉब्लम्स मिलती हैं तो किस प्रकार से हमको इनको सॉल्व करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके बाद बहुत इंटरेस्ट आने वाला है जब भी आप मोल से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। मैंने जैसे यहां पर लिखा हुआ है परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास तथा अणु भार मतलब मॉलिक्यूलर मास के ऊपर आधारित प्रश्न। ऑब्वियसली इसके अंदर ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणु भार, मोल परमाणु, मोल अणु, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। तो देखते हैं, जरा देखिए। सबसे पहले मैंने जो प्रॉब्लम लिखा है इसमें मैंने लिखा है इनमें से किसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या सर्वाधिक है। तो हमेशा जब भी मोल से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है, पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। तो हमसे यहां पर पूछ रहा है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। अच्छा, जो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, जैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि परमाणुओं की संख्या, ये देखिए, इसको जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो जो मोल परमाणु होता है उसको हम एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मुझे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालनी है तो अब मैं वन बाय वन ऑप्शन चेक करता हूं कि मुझे गिवन क्या है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन गिवन है 1 ग्राम ओ में। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि यहां तो पहले ही ऑक्सीजन परमाणु ही दे रखा है, यहां पहले ही ऑक्सीजन परमाणु दे रखा है। तो पहले ये निर्धारित कर लो कि हमको दिया क्या गया है। अब आप देख रहे हो 1 ग्राम, इसका मतलब ये तो क्या दे रखा है, भार दे रखा है। तो अब मैं अगर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या यहां पे निकालना चाहता हूं, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, तो कैसे निकालोगे? जो मोल परमाणु है, मोल परमाणु, उसको आप गुणा कर दोगे एवोगैड्रो संख्या से। और मोल परमाणु कैसे लिखते हैं? जो भी दिया गया भार है, तो यहां पे 1 ग्राम दिया गया भार है, ये देखिए, और डिवाइड बाय जो भी ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार है, तो वो कितना होता है? 16 ग्राम ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार, ये देखिए, और इसको आपने Na से गुणा कर रखा है। तो आपको यहां पर जो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पता चल गई, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या वो पता चल चुकी है 1/16 Na, ये देखिए। तो ये पहला जो ऑप्शन था उसका आंसर आपको पता चल गया। अब हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में मुझे गिवन है 1 ग्राम O2। अब आप देख रहे हैं कि O2 परमाणु नहीं है, यहां अणु दे रखा है, अणु दे रखा है। तो फिर क्या करना चाहिए? हम सबसे पहले क्या करते हैं, अणुओं की संख्या ही निकाल लेते हैं। ये देखिए, अणुओं की संख्या, और इसके लिए जो फॉर्मूला है मोल अणु, जिसको हम एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। मोल अणु, इसका मतलब फिर वही दिया गया भार, तो 1 ग्राम यहां पे दिया गया भार है,
और डिवाइड हम कर देंगे ग्राम अणुभार से, तो O2 मतलब 32 ग्राम होगा, ग्राम अणुभार। ये देखो, और ये मैंने Na से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 1/32 इंटू Na अणु आ गए। अब मुझे निकालने परमाणु है, तो देखो अगर जैसे हम यहां पर आप देखते हैं कि O2 का अगर एक अणु है, एक अणु O2 में कितने परमाणु होंगे? एक अणु O2 में आंसर है 2 ऑक्सीजन परमाणु होंगे, 2 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। तो देयरफॉर अगर मैं यहां पे 1/32 Na अणु लेता हूं O2 में, तो इसमें कितने परमाणु होंगे? ये हो जाएगा 2 इंटू 1/32 Na ऑक्सीजन परमाणु होंगे। क्यों बच्चों? और इससे आप देख रहे हो क्या रिजल्ट आ रहा है? ये आ रहा है 1/16 Na। ये देखिए यहां फिर वही ऑक्सीजन परमाणु आ गए 1/16 Na। ये देखिए, इसकी जगह अगर मैं सी ऑप्शन देखता हूं जहां पे मुझे 1 ग्राम O3 में निकालना था, ये तो फिर अणु दे रखा है, तो यहां फिर अणु दे रखा है। तो आप इसमें भी सबसे पहले क्या कर लो? अणुओं की संख्या निकाल लो। तो फॉर्मूला जितने भी हम अभी तक पढ़ के आए हैं, घूम फिर के बार बार वही आपके सामने आने वाले हैं हर प्रॉब्लम के अंदर। तो यहां पे मोल अणु और मल्टीप्लाई बाय Na, तो जो मोल अणु है 1 ग्राम, तो दिया गया भार है, और इसको डिवाइड कर दीजिए 48 से, क्योंकि O3 है, तो ये ग्राम अणु भार है। ये देखिए बच्चों, और मल्टीप्लाई बाय Na। तो ये तो आ गए अणु। अब आपको निकालने थे परमाणु, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? क्योंकि एक अणु O3 में 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं। ये देखिए, तो देयरफॉर अगर मैं 1/48 अणु 1/48 Na अणु O3 के लेता हूं, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 3 इंटू 1/48 Na ऑक्सीजन परमाणु। ये देखिए, और इसको सॉल्व करोगे तो वापस आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? ये तो वही आ गया आंसर, 1/16 Na ऑक्सीजन परमाणु। ये देखो, क्या देख रहे हो आप? आपसे पूछा क्या था? इनमें से किसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या सर्वाधिक है? लेकिन आप देख रहे हो, वो चाहे समीकरण 1 हो, समीकरण 2 हो, समीकरण 3 हो, सभी में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या समान है। और इसलिए आपको यहां पर जो आंसर रिपोर्ट करना होगा, उपरोक्त सभी में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान है। ये देखिए बच्चों, क्लियर हुआ क्या सभी को? तो अच्छा प्रॉब्लम था ना। तो इस प्रकार से आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जो अगला प्रॉब्लम मैंने यहां पर मेंशन किया है, इनमें से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है? इस प्रॉब्लम में आपसे बोल रहा है अणुओं की संख्या अधिकतम है, और इसके लिए आपको कुछ यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दे रखा है 36 ग्राम वाटर, तो वाटर अणु है या परमाणु? अणु दिया गया है। ये देखिए, और अब तो सीधा ही हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, अणुओं की संख्या। तो यहां पे जब तुम अणुओं की संख्या रिपोर्ट करोगे, तो जो मोल अणु है उसको एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करोगे। मोल अणु, इसके लिए 36 ग्राम दिया गया भार है। और जैसा मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी लास्ट एपिसोड्स में, कि जैसे वाटर हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या हमको अणुभार रट लेने चाहिए इनके। तो देखिए यहां पर जैसे वाटर ही दे रखा है, तो 18 ग्राम जो इसका ग्राम अणुभार है,
और इसको मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो संख्या से, तो ये आपको 2Na मिल गया है, अणुओं की संख्या। ऐसे ही अब मैं बी ऑप्शन पर चेक करता हूं, तो यहां पे 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखी है, तो अणुओं की संख्या, तो अब मैं सीधे जो मोल अणु है उसको लिख देता हूं। यहां पे 28 ग्राम है, ये तो दिया गया भार है, और डिवाइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखिए कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का 16, तो इसका मतलब ये 28 ग्राम ही होगा, ग्राम अणु भार। और इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर यहां पर तो Na आ गया, यहां 2Na आया था। चलिए सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में 46 ग्राम C2H5OH दे रखा है, तो अणुओं की संख्या, तो यहां आप अगर अणुओं की संख्या रिपोर्ट करोगे तो 46 ग्राम, तो दिया गया भार है, और इसको डिवाइड कर दोगे, देखो कार्बन तो हो गया C2 है ना, तो 24, हाइड्रोजन 6 है तो 30, और ऑक्सीजन का 16, तो ये भी 46 ग्राम ही है अणुभार इसका। देखिए ग्राम अणुभार, और इसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर भी अणुओं की संख्या Na ही आ गई। और अगर इसकी जगह लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ये आपको 54 ग्राम N2O5 दे रखा है, ये देखिए 54 ग्राम N2O5, तो यहां पर अणुओं की संख्या, तो ये हो जाएगा 54 ग्राम, तो दिया गया भार है, और डिवाइड कर देंगे N2O5 के ग्राम अणुभार से, तो नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 28, और ऑक्सीजन 16 इंटू 5। क्यों बच्चों, यही होगा, तो इसका मतलब ये 80 हो गया, ये देखिए, तो यहां पर 80 और ये 28, ये देखिए, तो 54 डिवाइडेड बाय 108, 108 ये ग्राम अणुभार है, और इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये तो 54 डिवाइडेड बाय 108, इसका मतलब 1/2 Na हो गया, ये अणुओं की संख्या आ गई। तो आपसे पूछे क्या गए थे, सर्वाधिक पूछे गए थे आपसे, अणुओं की संख्या अधिकतम, तो ये हमारा आंसर तो A ही है। ये देखिए, अगर आपसे पूछे जाते न्यूनतम, तो फिर हमारा आंसर D होता, न्यूनतम अणुओं की संख्या। समझ रहे हैं सभी बच्चे, क्लियर हो गया? तो देखिए सीधे सीधे फॉर्मूला के ऊपर हम प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते जा रहे हैं। तो अगली प्रॉब्लम को ऐड करूंगा, सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, जो अगला प्रॉब्लम है इसको जरा डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक है? फिर वही परमाणुओं की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जैसे आपको यहां पर ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है 2.0 मोल S8 में आपको परमाणु चेक करने हैं। अब S8 क्या है? S8 एक अणु है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, और इसके मुझे ऑलरेडी मोल दे रखे हैं, ये देखिए। तो मैं सबसे पहले अणुओं की संख्या ही लिखूंगा, ये हमेशा सबसे आसान रहता है। जो दिया गया है पहले आप उसी के संदर्भ में कैलकुलेशन कर लीजिए। तो अणुओं की संख्या, तो यहां पे मोल अणु को हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल अणु ये तो हो गए 2.0 इंटू Na, तो ये अणु आ गए। आपको परमाणु चेक करना है, तो अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि एक अणु अगर S8 का होता तो यहां पर 8 सल्फर परमाणु होते हैं, ये देखिए
ठीक है, तो देयरफॉर अगर मैं यहां पे 2Na अणु लेता हूं S8 में, तो फिर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8 × 2Na, तो ये देखिए 16Na आ गए हैं, सल्फर परमाणु होते। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? तो इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो। अब आ जाओ बी ऑप्शन पे। बी में आपको यहां पे गिवन है 6.0 मोल सल्फर में। तो अब आप क्या देख रहे हो, सल्फर अणु है या परमाणु? हाँ बिल्कुल, सल्फर तो परमाणु है, ये देखिए। तो बेटर है तो हम सीधे ही परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। तो जो परमाणुओं की संख्या है, मोल परमाणु जो ऑलरेडी आपको ऊपर दे रखे हैं, ये 6 मोल, और इसको Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मोल परमाणु ये तो हो गए 6 × Na, ये देखिए समीकरण नंबर 2। तो आपको परमाणुओं की संख्या ही पता करनी थी। अब जो सी ऑप्शन दे रखा है उसमें 5.5 मोल SO2 में, ये देखिए, तो SO2 क्या है, अणु है। तो बेटर होगा हम सबसे पहले अणुओं की संख्या लिख लें। तो अणुओं की संख्या, क्या मुझे मोल अणु दे रखे हैं क्या? हाँ 5.5 मोल, और इसको मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तो अणुओं की संख्या आ गई। अब देखिए मुझे निकालने परमाणु थे, तो अगर एक अणु SO2 का होता तो इसके अंदर 3 परमाणु टोटल होते। कैसे होते 3 परमाणु? एक सल्फर का और 2 ऑक्सीजन का। तो देयरफॉर अगर 5.5 मोल, मतलब 5.5 मोल Na, ये देखिए, अगर अणु SO2 के होते तो फिर यहां पे जो परमाणुओं की संख्या होती, ये हो जाएगा 5.5 × 3 Na, ये देखिए परमाणुओं की संख्या। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। और ऐसे ही अगर आप डी ऑप्शन को देखें तो यहां पे आपको वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन है 44.8 लीटर CO2 में STP पर आपको बोल रहा है। तो देखिए यहां जैसे अगर मैं सीधे सीधे अणुओं की संख्या लिखना चाहता हूं, अणुओं की संख्या, तो तुम आयतन के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? दिया गया आयतन है 44.8 लीटर, यह दिया गया वॉल्यूम है, और डिवाइड बाय STP पर जो 1 मोल होता है उसका कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर, 1 मोल गैस का। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे अगर Na से, तो आपको ये सीधे अणुओं की संख्या पता चल जाएगी। तो 22.4 लीटर में CO2 अगर होती तो कितने अणु होते? Na। तो फिर 44.8 लीटर में कितने होंगे? तो ये आंसर आ जाएगा 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू Na। वही हमने फॉर्मूला बना दिया है। तो आज के बाद डायरेक्ट जब भी तुमको अणुओं की संख्या वॉल्यूम के टर्म्स में कैलकुलेट करनी हो, इससे कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए? तो यहां पर अणुओं की संख्या तो इतनी आ गई। अब मुझे क्या निकालने थे? परमाणु। तो देखिए ये तो आ गया आपका 2Na, और यहां पर हम देख ही रहे हैं कि एक अणु CO2 में कुल 3 परमाणु उपस्थित हैं। तो देयरफॉर अगर मैं यहां पे 2Na अणु लेता हूं, तो कुल यहां पर जो परमाणु हो जाएंगे ये 3 × 2Na, मतलब 6Na परमाणु हो जाएंगे। इसको समीकरण नंबर 4 बोल देते हैं। अब आप
वापस प्रॉब्लम पर आइए। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा 16 Na, सेकेंड ऑप्शन में 6 Na, थर्ड ऑप्शन में यहां सबसे ज्यादा आएंगे ये 16.5 Na आएंगे, ये देखिए, और फोर्थ ऑप्शन में 6 Na। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का जो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा, वो सी ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। सर्वाधिक जो परमाणु होंगे वो 5.5 मोल SO2 के अंदर होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो इसको डिक्टेट कर लीजिए, अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको आपके साथ अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके अंदर गिवन है 558.5 ग्राम आयरन में परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शंस आपको गिवन है 60 ग्राम कार्बन की तुलना में दुगनी, सेकेंड ऑप्शन 6.02 इंटू 10 की पावर 22, थर्ड ऑप्शन 8 ग्राम हीलियम की तुलना में आधी, और लास्ट ऑप्शन 50 यहां पे 558.5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और इसके लिए आपको आयरन का ग्राम परमाणु भार दे रखा है 55.85 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना बच्चों? मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो 558.5 ग्राम आयरन है उसमें परमाणु की संख्या निकाल लेनी चाहिए। तो 558.5 ग्राम आयरन में परमाणुओं की संख्या का फॉर्मूला क्या है? जो मोल परमाणु होते हैं उसको एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मोल परमाणु, तो देखिए ये हो जाएगा 558.5 डिवाइड बाय ग्राम परमाणु भार 55.85 इंटू Na। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है 10 Na। ये देखो, अब मैं सेकंड क्या, सबसे पहले तो हम फर्स्ट ही ऑप्शन को चेक करेंगे। 60 ग्राम कार्बन की तुलना में दुगनी है, तो 60 ग्राम कार्बन की तुलना में दुगनी, सबसे पहले मैं यहां पे कार्बन परमाणु की संख्या लिख लूंगा। तो 60 ग्राम तो क्या है, दिया गया भार, और कार्बन का जो ग्राम परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 12 होता है। तो 60 डिवाइडेड बाय 12 इंटू Na, तो देखिए 5 Na आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पे, जो 10 Na है वो 5 Na की तुलना में क्या है? दुगना है। मतलब स्टेटमेंट ए तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है कि 558.5 ग्राम आयरन में जो परमाणु है वो 60 ग्राम कार्बन की तुलना में दुगने हैं। चलिए अब मैं सेकेंड ऑप्शन को चेक करता हूं। तो सेकेंड ऑप्शन में तो तुमको सीधा ही यहां पे डेटा दे रखा है कि 6.02 इंटू 10 की पावर 22 परमाणु, ये 558.5 ग्राम आयरन में इतने परमाणु हैं, जबकि अपन ने अभी लिखा है 10 Na। 10 Na का मतलब क्या है? 6.02 इंटू 10 की पावर 24 ये परमाणु है, यही होगा। तो वहां पे 10 की पावर 22 है, मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये कथन गलत है। अब आ जाते हैं सी ऑप्शन पर। तो सी को अगर हम देखेंगे, 8 ग्राम हीलियम की तुलना में आधी, 8 ग्राम हीलियम की तुलना में आधे आयरन परमाणु है। तो अपन ने आयरन परमाणु तो निकाल रखे हैं, अब हीलियम में निकालते हैं। तो हीलियम परमाणुओं की संख्या, तो कितने हो जाएंगे ये? 8 ग्राम तो दिया गया भार है, और डिवाइड बाय हीलियम 4 ग्राम, ये देखिए प्रति मोल, ये ग्राम परमाणु भार है, और इनटू Na, तो ये तो 2 Na आ गया। तो यहां पे 10 Na था, वहां 2 Na है, तो ये तो 5 गुना हो गया, जो सही आंसर नहीं है। आपको तो यहां पे बोला है आधा है ना। और डी ऑप्शन, ये 558.5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आयरन परमाणु, क्या इतने हैं क्या? नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का जो सही आंसर था वो यही आंसर सही था। समझ में आ गया सभी को? तो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कैसे हम प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? चलिए इसको लिख लीजिए सभी। देखिए बच्चों, जो अगला प्रॉब्लम है इसको समझिए। मैंने वहां पे लिखा हुआ है कि 12 ग्राम 6 कार्बन 12,
जैसे कार्बन के जो समस्थानिक हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पे 6 कार्बन 12 दे रखा है, में परमाणुओं की संख्या कितनी है, और इसके लिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो परमाणुओं की संख्या अगर आप निकालना चाहते हैं तो जो फॉर्मूला है 12 ग्राम 6 कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या। तो यहां पे सीधे सीधे फॉर्मूला हो जाएगा ग्राम परमाणु, या जिसको हम मोल परमाणु भी बोलते हैं, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो संख्या से। तो ग्राम परमाणु मोल परमाणु, मतलब इसके लिए मुझे दिया गया है भार, तो 12 ग्राम है, और जो 6 कार्बन 12 है, इससे यह पता चल रहा है कि कार्बन का यहां पर जो ग्राम परमाणु भार है वो 12 है। ये देखिए ये 12 है, तो 12 ग्राम यहां पे ग्राम परमाणु भार, ठीक है ना। और इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू Na, तो आंसर Na आ गया। Na इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 6.02 को हम एवोगैड्रो संख्या लिखे थे कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर आप डेसिमल के बाद तीसरे अंक तक जाते हो तो फिर 22 लिख देते हैं। तो इसलिए यहां पर जो सही आंसर है वो सी है। समझ गए सभी? चलो अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। ये लिख लो आप अपनी कॉपी में। हाँ बच्चों, देखिए जो अगला प्रॉब्लम है उसको समझो। 1.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा एसटीपी पर घेरा गया आयतन होगा। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर घेरा गया आयतन, और वो भी है 1.5 मोल्स। तो देखिए बहुत आसानी से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गुरु मंत्र बताया था, ये देखिए गुरु मंत्र। क्या है गुरु मंत्र? आपको यहां पर आयतन पूछ रहा है। अगर 1 मोल CO2 गैस होती एसटीपी पर तो कितना आयतन घेरती? 22.4 लीटर। तो बस आपका आंसर तो आ गया। 1.5 मोल CO2 गैस एसटीपी पर क्या करेगी? 22.4 लीटर इंटू 1.5, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो ये आपका जो आंसर आएगा 33.6 लीटर। ये देखिए, मतलब यहां पे जो सही आंसर है वो ए है। तो बहुत ही आसान है मोल से संबंधित प्रॉब्लम। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि दिया क्या गया है और क्या पूछ रहा है। अगर इतना समझ में आने लग गया तो आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स को हिट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जो अगला प्रॉब्लम है इसको समझो सभी। 1.8 मिलीलीटर H2O में अणुओं की संख्या होगी। 1.8 मिलीलीटर H2 आपको दे रखा है। अब जैसा कि आपको मैंने जल के संदर्भ में बताया था, जल वाष्प भी हो सकती है और जल द्रव भी हो सकता है। और क्योंकि यहां पे एसटीपी कहीं पर भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है यहां पर कि ये जल द्रव फॉर्म में है ना। तो जब भी जो H2O लिक्विड होता है, ये देखिए इसकी डेंसिटी में आपको बोला था, याद रखिए हमेशा ये काम आती है। डेंसिटी H2O की ये होती है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ये देखिए बच्चों, तो बस आपका आंसर अब आ जाएगा। कैसे? आपको यहां पे निकालना है 1.8 मिलीलीटर H2O में अणुओं की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1.8 मिलीलीटर में आपको क्या निकाल लेना चाहिए? भार, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम अणुओं की संख्या लिख रहे हैं, हाँ, अगर एसटीपी पर आयतन दे रखा होता तो जैसा अभी आपको एक प्रॉब्लम में मैंने करके बताया कि दिया गया आयतन डिवाइड बाय एसटीपी पर जो मानक जो वॉल्यूम होता है, स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम होता है, तो यहां पर अणुओं की संख्या मैं मोल अणु को Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखिए मोल अणु। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या निकालना चाहिए?
कि 1.8 मिलीलीटर H2O में भार कितना है। तो देखिए हम यहां पर क्या देख रहे हैं, जब 1 मिलीलीटर H2O है तब 1 ग्राम H2O है, यही है, डेंसिटी से पता चल रहा है। तो देयरफॉर जब 1.8 मिलीलीटर H2O होगा तब 1.8 ग्राम H2O होगा। क्यों बच्चों? तो तुमको यह पता चल गया कि 1.8 मिलीलीटर H2O में 1.8 ग्राम H2O है। ये देखिए, तो मोल अणु, तो यहां पे 1.8 ग्राम, तो भार पता चल गया 1.8 मिलीलीटर H2O का, और डिवाइड बाय इसका जो ग्राम अणु भार होता है कितना होता है 18, ये ग्राम अणु भार, और इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.8 डिवाइडेड बाय 18 इंटू Na। ये देखिए ये अणु आ गए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमको जो रिजल्ट मिलेगा 0.6022 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए ये आंसर है। तो इसलिए ये आंसर कहां पे दे रखा है, ये सी ऑप्शन है। क्लियर है सभी को? चलिए अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, जो अगला प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि अगर आप वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना चाहो तो अब आप आसानी से कर सकते हो। 5.23 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को बोलते हैं स्टूडेंट्स, में अणुओं की संख्या कितनी है? अणुओं की संख्या निकालनी है। तो वीडियो पॉज करके आप चाहें तो पहले खुद बना लीजिए। हाँ बच्चों, तो बना लिया। तो यहां पे 5.23 ग्राम ग्लूकोज में अणुओं की संख्या, तो इसके लिए तुमने सूत्र ये लगाया होगा, ग्राम अणु या मोल अणु इंटू Na। ये देखिए, और ग्राम अणु, इसके लिए जो दिया गया भार है 5.23 ग्राम डिवाइड बाय C6H12O6। तो जो C6H12O6 का जो ग्राम अणुभार है, ग्राम अणुभार, ये कितना हो जाएगा, ये 12 इंटू 6, तो कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए 12 इंटू 1 और ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 6। ये देखिए, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं ये 180 ग्राम आता है। तो इसका मतलब यहां पे 180 ग्राम से डिवाइड करेंगे जो ग्राम अणुभार है, और इसको Na से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ये देखिए, तो 5.23 डिवाइड बाय 180, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमको 1.75 इंटू 10 की पावर 22 मिलता है बच्चों। और ये ऑप्शन जो है ये आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपका आंसर हुआ होगा, चेक कर लीजिए। तो इस एपिसोड में ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, अगले एपिसोड में कुछ इसी प्रकार की आप प्रॉब्लम्स और देखने जा रहे हैं, तो उनके लिए तैयार रहिएगा। और एक एक प्रॉब्लम जो आपको आज मैंने इस एपिसोड में बता दी है, वो मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस जस्ट बूस्ट कर देगी कि आपसे अब प्रॉब्लम्स बहुत कंफर्टेबली बनेंगी। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो ये सभी अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए।